का अधिकार दिया हुआ है। यदि प्रभु ने हमें खोलने और बांधने का अधिकार दिया है तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब यही है कि जो जो अधिकार हमको मिला है उस अधिकार का हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर लोगों को छुटकारा देते थे, शैतान की चालों को बांध देते थे, शैतान दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे, हाँ शैतान को कमांड करते थे, उसको आज्ञा देते थे, डांट देते थे। ये काम हम कर सकते हैं। इसके बाद में लूका की किताब 13 अध्याय का 12 वचन निकालें। लूका 13 का 12। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। क्या हो गई? तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जैसे मैंने अभी बोला, यीशु मसीह ने सिर्फ बांधने का अधिकार नहीं दिया, उसने कहा जो भी तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो भी कुछ तुम धरती पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सो वी आर फ्री टू सेट समबडी लूज और सेट समबडी फ्री। हम किसी को आजाद करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ये अधिकार हमारे पास है कि हम किसी को उसकी दुर्बलताओं से आजाद कर सकते हैं, उसकी आदतों से आजाद कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उसको आजाद कर सकते हैं, उसको छुड़ा देना, किसी को छुड़ा देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुतों की छुड़ौती के लिए मैंने प्राण दिया है। इसलिए आज हमें कोई उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। हर चीज के बदले में कोई कीमत होती है ना। अगर वो आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक भाई जो है दूसरे भाई की गाड़ी को ठोक देता है, तो वो उसको गिरबान पकड़ लेता है, तो उसका दोस्त बोलता है, अरे हाथ मत लगाओ इसको, तुम्हारा कितने का नुकसान हुआ, मैं तुमको दे रहा हूँ। फिर उसका पेटीएम नहीं चलता, वो अलग बात है, परंतु हमारे यीशु का पेटीएम तो चलता है ना, क्योंकि यीशु ने तो कीमत हमेशा के लिए एक ही बार में चुका दी है। तो हम जब यीशु का नाम लेते हैं तो छुड़ौती हम नहीं दे रहे, छुड़ौती देने वाला तो यीशु है। हम तो यीशु के नाम से छुटकारा बोल सकते किसी के भी जीवनों में। मैंने इसके अंदर लिखा नशे से छुटकारा। आप ये मत समझिएगा कि ब्रजेश भाई का काम है, ठीक है ना बहन जी। जो अगर आप सोचते हैं कि ये अगुवाओं का काम है, ये सेवकों का काम है, ये पास्टर का काम है, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो यीशु का नाम लेता है, मैंने बोल दिया यीशु के नाम में शक्ति है। क्या बाइबल में लिखा है कहीं पर कि यीशु के सेवक जो है वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? ऐसा नहीं लिखा कि सेवक निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि पास्टर निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि मिशनरीज निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय उसके 17 वचन को जरा अपन पढ़ लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कि अधिकार किसका है। हालांकि हम इसके ऊपर पहले भी मनन कर चुके, लेकिन रिमाइंड करना चाहता हूँ। मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसका 17 वचन से आगे। विश्वास करने वालों में यह किनके? विश्वास करने वालों के, ठीक है ना मनीष? विश्वास करने वालों के, उनके बाल कितने ही बड़े हो भले, उनको दाढ़ी कटाने का टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये यीशु मसीह के विश्वासियों का चिन्ह है। अब इसके अंदर ये भी नहीं लिखा कि भाई करेंगे कि बहन करेंगी, यानी कि विश्वास अगर बहन करेगी तो क्या बहन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, बहन भी निकाल सकती। तो ये भी नहीं लिखा कि नया विश्वासी या पुराना विश्वासी, ऐसा भी नहीं लिखा कि पुराना विश्वासी तो निकाल देगा, नए को तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। बच्चे निकाल सकते हैं क्या? प्रांजल मेरा बेटा जो है वो निकाल सकता है कि यीशु के नाम से? हाँ निकाल सकता है, क्योंकि वो यीशु के नाम पर विश्वास करता है। क्योंकि सामर्थ बॉडी की नहीं है, सामर्थ उम्र की नहीं है, सामर्थ विद्वता की नहीं है, सामर्थ बुद्धि की नहीं है, सामर्थ शरीर की नहीं है, सामर्थ यीशु नाम की है, जो यीशु नाम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन विश्वासी होना चाहिए, यीशु के नाम में विश्वास होना चाहिए। एक व्यक्ति था प्रेरितों के काम में, उसने देखा ये अच्छा फॉर्मूला है, यीशु के नाम से हम फटाफट दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग आज़ाद होते हैं, तो प्रसिद्धि मिलती है। अगर गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कहने से ही दुष्ट आत्मा निकल जाए तो उसको तो लोग ओझा समझ लेंगे, सोचेंगे इसके अंदर तो बड़ी ताकत है इसके अंदर। उसने सोचा मेरे को भी ताकत मिल जाए तो बढ़िया है। एक तो ऐसा था जो पैसे से खरीदने के लिए आ गया था,
कि ये सामर्थ जो है हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाए, ये सामर्थ मुझे भी दिला दो, ये पैसे ले लो। कोई तो पैसे से खरीदने आ गया, और किसी ने तो, ये जो व्यक्ति था इसने सोचा कि मैं चुप कैसे ऐसा करूंगा, यीशु का नाम ले लूंगा। ये सब यीशु के नाम से निकालते हैं। दुष्ट आत्मा बोलती है यीशु को तो मैं जानता हूँ, पौलुस को भी मैं जानता हूँ, परंतु तू कौन है? यीशु के नाम का इस्तेमाल वो कर सकता है जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, चाहे वो कितना ही नया विश्वासी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो बहन हो, भाई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुसलमान हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। यीशु के नाम पर विश्वास रखता है या नहीं रखता, ये यीशु के नाम पर विश्वास करते तो छोटे से छोटा बच्चा भी यीशु के नाम से लोगों को आज़ाद कर सकता है, नशे से आज़ाद कर सकता है। हो सकता है सबसे ज़्यादा समस्या जो बहनों को फेस करनी पड़ती है वो है कि पति शराब पीती। ज़्यादातर बहनें यही समस्या लेके आती है, प्रार्थना करो, क्योंकि वो तो दुखी है अपने घर में। फिर कोई बहन उसको बताती है कि भाई मैं तो एक ही बात बता सकती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना कराओ तो ही छूटेगी, हमारे भी छूट गई। और फिर उसके बाद में वो बहन जो है वो विश्वास करने लग जाती, वो आ जाती है, और फिर यीशु के नाम से वो नशे की आदत छूटती है। नशा ऐसी मुसीबत है जो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर परिवारों के अंदर, विशेषकर रैगर समाज के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है कोई घर भी ऐसा होगा जिसके अंदर एक भी आदमी खाता पीता नहीं होगा, तो है ही है। तो इसलिए इस समस्या का निदान यीशु मसीह में है। हम यीशु के नाम से लोगों को इस बंधन से आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है जो भी तुम इस धरती पर खोलोगे तो वो स्वर्ग में खुलेगा। तो चाबी कौन सी है? यीशु नाम। विश्वास से मुंह का वचन, यीशु नाम लेकर उस बात की घोषणा करना। जवानों के अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं, आदतों के बंधन हो सकते हैं। बहुत साल हो गए उस काम को करते हुए, छोड़ना चाहते हैं परंतु छूटती नहीं है। क्या उस बंधन से आज़ाद कर सकते हैं? हम दूसरों को भी कर सकते हैं, हम अपने आप को भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि यीशु नाम बस दूसरों के ऊपर काम करेगा, खुद के ऊपर काम नहीं करेगा। हम खुद के भी बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं। वो आदतों के बंधन हो सकते हैं, वो किसी प्रकार का कोई श्राप हो सकता है, और श्राप हम खुद ही बांध लेते हैं। जवानी के समय में लड़की बोलती है ना, मैं तो कोई बच्चा नहीं करूँगी, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही रहूँगी। कोई तो जवान बोलता है मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। फिर बाद में शादी नहीं होती, फिर रोते रहते। फिर उस औरत को बच्चा नहीं हो रहा होता शादी के बाद में, फिर रोती रहती, फिर चक्कर काटती सब जगह। श्राप और बंधन खुद के ऊपर खुद ही बांध ली। अपने बच्चे को निकम्मा, नाकारा, नठल्ला बोल बोल के उसको ऐसे कर दिया, फिर उसके ऊपर श्राप बांध दिए। फिर जब उसकी नौकरी नहीं लगती, फिर वो निकम्मा बैठा रहता है, फिर रोते रहते, इसका तो कुछ हो नहीं रहा, नौकरी भी नहीं लग रही। तो बंधन तो आपने ही बांधे, श्राप तो आपने ही बांधे, अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही भाइयों पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने सत्संग के ऊपर हम ही लोग बंधन बांधते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आत्मिक दृष्टि से थोड़ी देर विचार करिए, और यदि ऐसी कोई भी बात आपको नजर आती है जो एक आत्मिक बंधन है, आपके पास में अधिकार है, यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ दीजिए। कलीसिया की उन्नति के ऊपर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। आपके परिवार की उन्नति के ऊपर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। आपके फाइनेंसेस के ऊपर बंधन हो सकता है, आपके कामकाज पर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। इसलिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम बहुतायत का अनुभव करें और दूसरों के लिए भी बहुतायत का आशीष देने वाले बन जाए। आमीन। आखिरी बात जो आज बोलना चाहता हूँ, अभी बोलना चाहता हूँ, इस मैसेज को कंटिन्यू करूँगा ऑनलाइन फेलोशिप के अंदर, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन में ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको ये मैसेज जो है पूरा समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर रोकना चाहता हूँ अलाउ और डिसअलाउ करने का। मैंने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में करके दिखाया वैसे ही हमको भी करना है। और अधिकार का मतलब होता है हम किसी को आदेश ये भी दे सकते हैं कि ये करो, और ये भी आदेश दे सकते हैं कि ये नहीं कर सकते आप। जैसे कोरोना के टाइम में आदेश आ गया मास्क पहनो, तो मास्क पहनना ही है। और दूसरा आदेश ये आ गया कि घर से बाहर मत निकलो, ये भी आदेश है या नहीं? या आप बोलोगे नहीं नहीं, सरकार बोलेगी ये करो तब तो हम करेंगे, सरकार बोलेगी ये मत करो, उसको तो हम मानेंगे ही नहीं, उसमें क्या है, मत करो का क्या मतलब? ऐसे नहीं हो सकता ना। किसी बात को करने की बंदिश ये भी आदेश का भाग है, और किसी बात को ना करने देने की बंदिश या प्रतिबंधित करना ये भी आदेश का भाग, ये भी हमारा अधिकार है।
यीशु ने दोनों काम करके दिखाए। मेरे साथ में पढ़ के देख सकते हैं मरकुस की किताब पहला अध्याय 34 वचन, मरकुस 1:34। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया। क्या करने नहीं दिया? बोलने न दिया। बहुत सारी दुष्टात्माओं को बोलने नहीं दिया। डिड नॉट अलाउ देम टू स्पीक। आत्माओं को बोलने नहीं दिया। और इस प्रकार की ये कई जगह पे 16:19 के अंदर भी है। मरकुस 16:19 में भी इस प्रकार की बात लिखी हुई है। सॉरी 19 में नहीं, मैंने गलत लिख लिया। मैं कहाँ पे चला गया? 3:12, सॉरी मरकुस 3:12। मरकुस 3:12। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। पहले तो क्या बोला कि बोलना नहीं, दुष्टात्माओं को बोलने नहीं दिया। दूसरा, दुष्टात्माओं को चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। अब उनको अलाउ नहीं किया प्रकट करने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, हम इंसानों से ज्यादा दुष्टात्माएं यीशु का काम कर सकती है वैसे तो, क्योंकि जिसको यीशु मसीह ने निकाला, अब वो एकदम चीख चीख के निकल जाए और दुनिया में बताती फिरे, तो मैं सोचता हूँ हर कोई आदमी डर के मारे तुरंत ही मान ले कि भूत प्रेत आ गए। क्योंकि कमरे के अंदर आराम से सो रहा है, एकदम से कमरे के अंदर खूब तेज आवाज आ रही है, लाइट जलने लग गई, बंद होने लग गई, और ऐसे ऐसे होके, और दुष्टात्मा कोई आवाज कर रही है। तो हर एक आदमी में वो जिंदगी में एक बार का अनुभव काफी है, फिर तो सालों साल याद रखेगा कि अरे एक बार तो ऐसा हो गया था, बिल्कुल बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, लाइट ऐसे ऐसे हो रही थी, और एकदम से मेरे को आवाज आने लग गई कान में, यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। तो दुष्टात्माएं तो प्रकट कर सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकट नहीं करना, अलाउ नहीं किया। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में। लूका की किताब 4:35 के अंदर भी इस प्रकार के एग्जाम्पल, सिर्फ एक और देख लें। और दूसरा एग्जाम्पल जहां पर प्रभु ने कुछ अलाउ किया, वो भी एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। लूका 4:35 पढ़े पहले। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हाँ, यीशु ने डांट कर क्या कहा? चुप रह और उसमें से निकल जा। यानी कि कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा था कि आप निकलने, डांट भी बोल सकते हो, निकाल भी सकते हो। अब ये सारी चीजें एक ही जगह हो रही है। डांट भी दिया, चुप भी कर दिया, उसको बोलने भी नहीं दिया, और उसके अंदर से निकाल भी दिया। आमीन। तो ये सारे अलग अलग काम यीशु ने किया, परंतु बाइबल में सिर्फ एक जगह, ये सारी जगह जहां पर यीशु ने अलाउ नहीं किया, दुष्ट आत्माओं को अलाउ नहीं किया, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अलाउ किया। लूका उसका 8, उसका 31-32। ये सब आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं इस एंगल से कि यीशु ने क्या तो अलाउ किया और क्या अलाउ नहीं किया। 31-32 में क्या लिखा है? उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाड़ गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, किसने किससे विनती की? दुष्ट आत्माओं ने विनती की यीशु मसीह से। और ये पहला एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहाँ पे दुष्ट आत्माओं ने उनको, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अलाउ कर दिया। उनको बोला ठीक है तुम सूअरों में बैठो जाके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास में दुष्ट आत्माओं को किसी बात के लिए अलाउ करने का, यानी अनुमति देने का, और किसी बात की अनुमति ना देने का, दोनों तरह का अधिकार है। आज कई बार दुष्ट आत्माएं बहस करने लग जाती हैं। जब हम यीशु के नाम से उससे बात करने लगते हैं, फिर हमसे बहस करने लग जाती। अच्छा मैं इसमें से निकल जाऊं, इसमें बैठ जाऊं? तो अगर यीशु के नाम से आप बात कर रहे हो और अगर दुष्ट आत्मा बोले इसमें से निकल के इसमें चली जाओ, तो आप क्या बोल सकते हैं? नहीं, यीशु के नाम से निकल जा, लौट के मत आना इधर, न इसमें जाएगी ना उसमें जाएगी, यहाँ से दूर जाएगी यीशु के नाम से। इसमें एक बात और जोड़ के बता दूं, कई लोग उसको उसी समय नरक के कुंड में भेजते रहते हैं। नरक के कुंड में भेजने का अधिकार आपका और मेरा नहीं है। डायरेक्ट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सुनसान स्थानों में भेजने का अधिकार हमारे पास में है। यानी कि हम ये आगे देते हैं निकल जाए यहाँ से,
और यीशु के नाम से चली जा, सुनसान स्थानों में चली जा, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नरक के कुंड में डालता हूं, ये अधिकार आपका और मेरा नहीं है। ये अधिकार यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने उसको, शैतान को भी सांकलों से बांध के रखा और उसके बाद में भी 1000 साल के बाद में उसको आग में डाला, नरक की झील में डाला। ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर का जब समय आएगा तब परमेश्वर उनको आग की झील में डालेगा। ये आपका और मेरा काम नहीं है। हमारा काम है उसको डांटना, उसको आदेश देना, किसी चीज की अनुमति देना, किसी चीज की अनुमति नहीं देना। हम उसको निकाल सकते हैं लोगों के बंधनों से, लोगों को आजाद कर सकते हैं, लोगों को हम छुटकारा दे सकते हैं यीशु के नाम से। ये व्यवहारिक एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि वचन की जो सामर्थ्य है, यीशु नाम की जो सामर्थ्य है, वो हमारे द्वारा काम कर सकती है। हमें, हम लोग यीशु के लोग हैं। हम लोग अंधकार में से, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर यीशु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग अब वही काम करने के लिए डेलीगेटेड हैं। हम लोग यीशु के प्रतिनिधि हैं इस संसार के अंदर, कि जो काम यीशु करता था उस काम को अब हम लोग करेंगे। यीशु ने कहा कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया था, सेवा करने के लिए आया था। तो हमें सेवक बनना है, हमें सेवा करने वाले बनना है, परंतु अपनी सेवा नहीं करानी कि हम बड़े आदमी बन जाएं फिर ऊंची कुर्सी पे बैठना शुरू कर दे यीशु के नाम से। हमें तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आया हूं, तो हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालना है, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है। बाइबल में लिखा कि उसने बीमारियों से लोगों को चंगा किया, हमें बीमारियों से लोगों को चंगा करना है। ये सब कुछ करने का अधिकार हमें यीशु नाम से मिला है। यदि हम इन कामों को नहीं करते तो हमें इन कामों को शुरू करना है, और यदि करते हैं तो और भी ज्यादा हियाव के साथ में इन कामों को करते रहना है। यीशु के दूसरे आगमन तक इस संसार के अंदर प्रभु ने हमको इसीलिए रखा है। मैंने ये बात पहले भी बोली है, अगर यीशु चाहते तो स्वर्गदूतों को एक ही बार में आदेश दे देते, स्वर्गदूतों तुरही फूंक दो, आकाश के चारों कोने पकड़ लो, चारों कोनों के ऊपर एक एक स्वर्गदूत खड़ा होकर तुरही फूंकता, सबको आंखों से दिखाई पड़ती, और वहां से स्वर्गदूत चिल्ला के एक ही बार बोल देता, जो बादलों की गरज के समान सब बोलते थे कि यीशु ही प्रभु है, इस दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं है, अपने अपने धर्मों से मन फिरा लो, अपने अपने कर्मों से मन फिरा लो, पापों से मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मुक्तिदाता है। और फिर यीशु मसीह ऐसे पहले तो क्रूस पे दिखाई देता है एक आकाश में बादलों पर, और उसके बाद में नई पिक्चर दिखाई देती यीशु मसीह की, अब वो घोड़े पर सवार होकर राजा की जैसे आ रहा है। फिर सारे के सारे लोग बोलते हो अब तो हो गया काम, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ये भगवान है, ये भगवान है, वो अल्लाह है, वो पैगंबर है, अरे सारी बात खत्म हो गई। अब तो आकाश में से परमेश्वर ने बता दिया, स्वर्गदूतों ने बोली दे दी। लेकिन ये काम यीशु ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। यीशु से अगर आप सीख सकते थे इस बात को सीखिए। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया इस संसार के अंदर। उन्होंने आज्ञाकारी बनकर और अपने पिता की आज्ञा को क्रूस पर पूरा किया। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का आज्ञाकारी बनके जब तक इस दुनिया में है, उसके काम को जो उसने हमारे लिए रखा है उसको पूरा करना है, ताकि जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तो पहले तो प्रवेश कर पाएंगे, और दूसरी बात प्रभु बोलेगा, आ मेरे धन्य दास, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी। हमें बोले यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद में हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। जो जवान रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग तैयारी कर दें इस बात के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि हम चाहे माने या ना माने, हमें अपनी संसारिक शारीरिक आंखों से दिखाई दे या ना दे, परंतु हम एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा है प्रभु जी। हम पहले अंधकार की संतान थे, हम अंधकार के राज्य में थे, परंतु अब हम ज्योति में आ गए प्रभु। हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति में, ज्योति के राज्य में है, परमेश्वर के राज्य में है, हम परमेश्वर की संतान है प्रभु जी। शैतान के साथ में एक लड़ाई तो जरूर है,
लेकिन प्रभु हमारे पास में यीशु नाम का वो अधिकार है जिसके द्वारा हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं, हम शैतान की योजनाओं को विफल कर सकते हैं, हम शैतान के कामों का इस संसार में नाश कर सकते हैं। हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांट सकते हैं, उन्हें आदेश दे सकते हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं प्रभु जी, हम उनके कामों को बांध सकते हैं प्रभु जी, हम लोगों को आजाद कर सकते हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी संसार के अंदर आपकी मर्जी के अनुसार दुष्ट आत्माओं को अनुमति देने का और ना देने का अधिकार रखते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हमारे बीच में यदि कोई भी ऐसा है जिसको इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी, या हियाव नहीं था, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, आज के बाद में हम में से कोई भी प्रभु जी संसार में पीछे ना हटे, बल्कि आपकी इच्छा को इस संसार में हम लोग पूरा कर सकें। जब तक इस संसार में बड़े हियाव के साथ में अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जीवन जिएं, जिसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम में से हर एक को इस्तेमाल कर परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।